हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मोनिका पाटिल विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर कंटिन्यू टॉपिक, है ना, कि आज हम हमारा जो टॉपिक था उसी को क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। जिसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इतनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हमारे आसपास चलती रहती है, केमिस्ट्री जो हमारे आसपास कंटिन्यू है ना। और हमने क्या देखा था, एक ट्रिक देखी थी कि जिससे हमें ये पता लगता रहे कि किस प्रकार और कैसे केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, लेकिन फिर हमने देखा, क्या देखा, कुदरत का कानून देखा। क्या देखा कि हर एक चीज हमारे नेचर में, हमारे आसपास कभी कम नहीं हो सकती और ना ही बन सकती है। ठीक है, हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, पदार्थ के संरक्षण का नियम, जिसमें हमने देखा था कि ना ही कोई पदार्थ उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही किसी पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो भी अभिक्रिया होगी बेटा, वो सब क्या होगी, वो हमेशा, है ना, अभिकारक से जो भी प्रोडक्ट, जो भी उत्पाद बनेंगे वो हमेशा उतने ही होंगे, उतने ही उसके अंदर परमाणु होंगे जितने परमाणुओं ने वहां पर उस अभिक्रिया में भाग लिया था। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे करेंगे इसको हम। सो डोंट वरी, आज हम इस क्लास में, इस लेक्चर में वही सीखने वाले हैं कि सारे केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग, है ना, कि जितने अभिकारक हमारे पास आए थे, अभिकारक में जितने परमाणु आए थे उतने ही कहां रहेंगे, हमारे उत्पाद में भी रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास, ताकि हम सीख सके बैलेंसिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं जल्दी से हम अपनी स्लाइड की तरफ। तो हमारी पहली स्लाइड है बेटा, जिसमें हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग। स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ मुख्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण, है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री होकर कॉपी पेन लेकर मेरे साथ बैठिए, मेरे साथ साथ आपको हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, अगर आपने ये सब चीजें फॉलो की तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि हमें क्या चाहिए, हमें हर चीज चाहिए इजी टू इजी, है ना। हम हर चीज को इजी से इजी करना चाहते हैं, ऐसा कि बस एक स्विच दबाया और सब कुछ हमारे सामने। तो बस अगर ये सारी चीजें जो स्टेप्स मैं आपको सिखा रही हूं वो अगर आप मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, तो उसके बाद मैं आपको एक और इजी ट्रिक सिखाने वाली हूं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, कैसे हम किन किन चरणों को, किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन कौन सी है ना। यहां देखिए बेटा, यहां आपको दिख रही है एक सिंपल सी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें Fe जो है वो H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, Fe3। ठीक है, Fe प्लस H2O, तो क्या बन रहा है यहां पर, Fe3O4। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा। चलिए इसे, ये जो स्टेप्स हम देख रहे हैं बेटा, यहां पर जो हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं उसे कहते क्या है ना, उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल मतलब तुक्का मार लो, आप समझो क्या है, तुक्का मार रहे हैं हम कि भाई इतने इधर अणु हैं, इतने परमाणु हैं, इधर भी क्या करते हैं हम, उतना ही तुक्का लगा देते हैं। ठीक है, अभी पहले हम तुक्का लगाएंगे, उसके बाद में आपको सिखाऊंगी असली मजेदार ट्रिक। ठीक है, तो चलिए पहले ये देखते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपकी बुक में भी दी गई है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलना है आपको।
चलिए, सबसे छोटी पूर्णांक गुणांक का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले स्टेप में देखिए क्या कहा है इन्होंने, हमारे पास क्या थी, हमारे पास ये रिएक्शन थी, है ना। रिएक्शन में क्या करना है, आपको बॉक्स बना देना है। क्या बना देना है बेटा, बॉक्स बना दो। क्या बना दो, बॉक्स बना दो। ठीक है मैम, हमने पहली स्टेप में क्या किया, सारे जितने भी हमारे पास यहां पर जितने भी हमारे पास यहां पर फॉर्मूले दिख रहे हैं, है ना, केमिकल फॉर्मूले दिख रहे हैं, उन सबको क्या कर लिया हमने, एक बॉक्स में ले लिया। सबको पहले अलग अलग कर लिया। ठीक है मैम, पहला स्टेप फॉलो कर लिया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या करें हम, दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप देखो क्या किया इन्होंने, एक बॉक्स बनाना है आपको। क्या करना है, एक बॉक्स। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम अपनी अभिक्रिया लिख लेते हैं, हम अपनी अभिक्रिया लिख लेते हैं। ठीक है मैम, हमने अपनी अभिक्रिया लिख ली। ठीक है ना। पहली स्टेप में क्या किया हमने, पहली स्टेप में हमने इसको बॉक्स में ले लिया। क्या किया बेटा, पहली स्टेप में हमने इसको बॉक्स में ले लिया। फिर क्या करेंगे, फिर दूसरी स्टेप में क्या करें, दूसरी स्टेप में आप एक काम कीजिए। ये क्या था बेटा, ये था हमारा LHS, ये क्या था हमारा RHS। सीखा था ना हमने, है ना, कि जो राइट हैंड साइड पे वो RHS, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो LHS। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, इसी के अनुसार हम एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। इधर लिखेंगे हम सारे LHS वाले अणु, इधर लिखेंगे हम RHS वाले अणु। ठीक है बेटा, है ना। यहां पे देखिए, यहां देखिए इन्होंने एक ऐसा ही बॉक्स बनाया है। यहां इन्होंने सारे तत्व लिख लिए। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ LHS, यहां पर नंबर ऑफ RHS। हम भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, है ना। यहां पर हम सारे तत्व लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर LHS में जितने भी यहां पर क्या है, अणुओं की संख्या। ठीक है, अणुओं की संख्या। और इधर यहां पर भी क्या करेंगे हम, RHS के अणुओं की संख्या। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास Fe दिख रहा है, Fe लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या है, और क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां देखिए, है ना, Fe यहां पर कितना है, LH साइड पे कितना है, एक है, एक लिख लिया मैंने। RHS पे कितना दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहे हैं, 3 लिख लिया। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, LHS में तो मुझे एक ही दिख रहा है, मैंने एक लिख लिया। ठीक है, RHS पे कितने दिख रहे हैं, 4 लिख लिया। ओके, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है बेटा, बस आप स्टेप को फॉलो करते चलो, है ना, नियम से चलो, स्टेप को फॉलो करते चलो, हर चीज इजी है। ठीक है, फिर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर मुझे 2 दिख रहे, कितने दिख रहे बेटा, 2, यहां पर भी 2 दिख रहे। ठीक, यहां तक क्लियर है, हमने सारे एलिमेंट्स को क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया LHS और RHS के अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये थी हमारी पहली स्टेप, ये थी हमारी दूसरी स्टेप, ये देखते हैं हम तीसरी स्टेप। अब तीसरी स्टेट में क्या करते हैं बेटा, तीसरी स्टेट में ये बोलते हैं कि आपकी जो अभिक्रिया है उसमें आप ऐसे तत्व को देखिए जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु है। क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु है। तो मुझे तो अभी फिलहाल इस पूरी अभिक्रिया में सबसे ज्यादा परमाणु ऑक्सीजन में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑक्सीजन में दिख रहा है। ठीक है, यहां देखिए, देखिए तीसरी स्टेप क्या बोल रहे हैं, उस यौगिक को चुने जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है ना। तो हमने अभी क्या देखी, हमने अपनी रिएक्शन देखी थी, ये देखिए, है ना। और रिएक्शन में क्या था, रिएक्शन में सबसे ज्यादा संख्या तो मुझे किसकी दिखी थी, सबसे ज्यादा संख्या मुझे
ऑक्सीजन की दिखी। किसकी दिखी बेटा? ऑक्सीजन की दिखी, है ना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने यहां पर देखिए, मैंने यहां पर क्या किया, आगे ऑक्सीजन के आगे 4 लगा दिया, लगा दिया। अब देखिए यहां पर भी ऑक्सीजन 4, यहां पर भी ऑक्सीजन 4, हो गए बैलेंस, हो गए बैलेंस। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा हाइड्रोजन जो था, हमारा हाइड्रोजन वो क्या हो गया, वो इम्बैलेंस हो गया। वो क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे। किस पे आते हैं बेटा? फोर्थ स्टेप पे। अरे भाई हमने ऑक्सीजन, हम चले थे ऑक्सीजन को बैलेंस करने, लेकिन क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। क्या हो गई गड़बड़? कैसी गड़बड़? हाइड्रोजन हमारा इम्बैलेंस हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए यहां पर हमारा हाइड्रोजन कितना हुआ, कितना हुआ, देखिए जब हमने यहां पर 4 लगाया, ठीक है, 4 लगाया, तो हमारा जो ऑक्सीजन था वो इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। लेकिन हमारा हाइड्रोजन जो था बेटा वो इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि यहां पर क्या था, एलएचएस में कितना था, एलएचएस में कितना था बेटा, ये 8 हो गया। ठीक है, कितने हो गए, यहां पर 8 हो गए, लेकिन यहां पर तो 2 ही रहे ना, यहां पर तो, यहां पर 2 रहे, यहां पर 4 है, यहां 4 और 2 मतलब कितने हो रहे थे ये 6। हमको कितने चाहिए, हमको तो 8 चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो हमने क्या करा बेटा, ये जो H2 था ना, इसके आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब देखिए 2 2 जा क्या हो जाता है, 4, क्या हो जाता है, 4। तो यहां पर 8 थे, है ना, यहां पर भी क्या हो गए, ये 4 प्लस 4, ये भी क्या हो गए, 8 हो गए। मतलब हमारे दोनों तरफ क्या हो गए, क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए कर देते हैं हम, चलिए कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी फोर्थ स्टेप में क्या किया हमने, फोर्थ स्टेप देखिए, है ना, यहां पर हमने H2O के आगे 4 लगाया था, किसको बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। हमारा हाइड्रोजन बिगड़ गया था, अब हाइड्रोजन को भी हम क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। क्या करके, यहां पर लगा देते हैं 2, क्या लगा देते बेटा, 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो हो गए हमारे इधर भी 4, सॉरी इधर भी 8 हाइड्रोजन और इधर भी 8 हाइड्रोजन। अब क्या बचा, अब क्या बचा, अरे भाई यहां पर हमको Fe दिख रहा है, क्या दिख रहा है, Fe। यहां पर कितना है, यहां पर कितना दिख रहा है हमको 3, ठीक है, और यहां पर कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है 1। तो क्या करें हम, इधर भी 3 लगा दें, क्या करें हम, इधर भी 3 लगा दें। ठीक है मैम, लगा देते हैं, 3 लगा दिए हमने, ओके ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि LHS RHS दोनों में हमारे परमाणु जो है, एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर है या नहीं। उसके बाद हम फिर देखते हैं कि हमें कुछ और बैलेंस करना है कि नहीं। चलिए देखते हैं, हमारा Fe इधर कितना है, 3 है, इधर 3 है, ठीक है, ओके हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 2 जा 8, ओके, यहाँ 2 2 जा 4 और 4 8, ओके, ये भी डन। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, इधर 4 है, इधर भी 4 है। मतलब हमारी क्या हो गई, हमारी जो रिएक्शन थी, हमारी जो अभिक्रिया थी वो अब बैलेंस है, वो संतुलित हो गई। ठीक है ना। सारे स्टेप मैं आपको यहां देखिए, मैंने एक एक स्टेप आपको यहां पर दिखाया हुआ है, एक एक स्लाइड पे एक एक स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ब्लॉक बनाए थे, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ऐसी टेबल बनाई, ठीक है, टेबल बना के हमने LHS और RHS वाले सारे एटम्स को क्या किया, अलग कर लिया, अलग कर लिया। उसके बाद फिर हम क्या गए, थर्ड स्टेप पे गए। थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा कि जो सबसे ज्यादा अणु, सबसे ज्यादा अणु वाले या परमाणु वाले जो हमारे पास तत्व था, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया और उसको बैलेंस किया। ठीक है, ओके, वो भी हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट कि जैसे ही हमने उसे बैलेंस किया था, तो बाकी का जो दूसरे तत्व थे हमारे वो इम्बैलेंस हो गए। तो फिर हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, 2 लगा के हाइड्रोजन को बैलेंस किया। जैसे ही हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो ठीक है, ये क्या हो गए बैलेंस। लेकिन हमारा Fe बच गया था, हमारा Fe बच गया था, तो फिर उसको क्या किया हमने, इधर 3 थे तो इधर भी हमने क्या कर दिए, 3 लगा दिए। तो हमारी पूरी रिएक्शन क्या हो गई, अब संतुलित हो गई। क्या हो गई,
संतुलित हो गई। यहां तक ठीक, यहां तक ठीक। देखिए, समीकरण की सही जांच, सही गलत की जांच करने के लिए दोनों तरफ के तत्वों को क्या कर लीजिए, गिन लीजिए। गिन लेते हैं, Fe कितना है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद हाइड्रोजन, इधर 8 है, इधर भी 8 है, ठीक है। और ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी 4 है, ठीक है। मतलब हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। क्या हो गई बेटा, संतुलित। कोई टेंशन नहीं लेना, बस स्टेप्स फॉलो करते जाइए, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैंने प्रीवियस क्लास में याद होगा, मैंने बताया था बेटा कि जो अभिक्रियाएं होती इनके नीचे कुछ कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है, उनकी स्टेट, उनकी अवस्था क्या लिखी होती है, उनकी अवस्था क्या लिखी होती है बेटा, उनकी अवस्था, ठीक है। तो Fe क्या है, Fe जो है बेटा ये ठोस में है, तो यहां क्या लिख देंगे हम, S लिख देंगे। ठोस के लिए हम सॉलिड के लिए S लिखते हैं तो S लिख देंगे। अब यहां पर जो H2O है बेटा, H2O हम नॉर्मली जब H2O सुनते हैं तो क्या बोलते हैं कि लिक्विड, है ना। लेकिन यहां पर जो H2O हम यूज कर रहे हैं इस अभिक्रिया में, वो वाष्प के रूप में है। किसके रूप में है, वाष्प के रूप में। किसके रूप में है बेटा, वाष्प के रूप में। तो यहां पर हम लिक्विड नहीं लिखेंगे, L नहीं लिखेंगे, यहां हम G लिखेंगे गैस के रूप में, ठीक है। FeO3, फिर ये भी क्या है, ये भी हमारा रहेगा सॉलिड, है ना, और ये क्या हो जाएगा, गैस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, अगर जरूरी हो तो रासायनिक समीकरण में गैसीय, द्रव, जलीय और ठोस जैसी भौतिक अवस्थाओं को भी शामिल किया जाता है। कि हमने यहां पर क्या लगा दिया, S लगा दिया, G लगा दिया, फिर S लगा दिया, G लगा दिया, मतलब इन सब की क्या बता दी हमने, अवस्था भी बता दी कि हर एक फॉर्मूला जो है हमारा किस अवस्था में यहां पर है, ठीक है। अब इसके साथ कल मैंने आपको बताया था एक AQ भी होता है ना। AQ, एक्वस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई घोल भी है ना, कि कोई भी, जरूरी नहीं है कि पानी में ही बना हुआ घोल हो, किसी भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट, है ना, में बना हुआ हो सकता है। तो एक क्या हो सकता है, वो घोल हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम उसके लिए क्या लिखते हैं बेटा, एक्वस लिखते हैं ना, ठीक है। H2O यहां पर पानी को ही दर्शाता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि यहां वाष्प के रूप में, भाप के रूप में लिया गया है, इसलिए हम यहां पर G लिखेंगे। ओके बेटा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब आप आगे बढ़ेंगे, केमिस्ट्री को और बेहतर तरीके से सीखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो एरो होता है ना, ये जो एरो होता है, इसके ऊपर और इसके नीचे कुछ कुछ लिखा होता है, कुछ कुछ लिखा होता है। अब ये क्या होता है, ये क्या लिखा होता है, कुछ भी नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ नहीं, आपको कुछ बताते हैं कि भाई यहां पर, जैसे आपको याद होगा हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी थी, है ना, प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण में देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण की हमारी रिएक्शन है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, सनलाइट और क्लोरोफिल, मतलब कि इन चीजों के उपस्थिति में, इन चीजों की प्रेजेंट में ही क्या होगी, ये अभिक्रिया होगी, ठीक है। कभी कभी समीकरण में तीर के ऊपर या नीचे, है ना, अभिक्रियाओं की स्थितियों में क्या क्या आ सकता है, उसका तापमान, टेम्परेचर भी लिखा रहता है ना, कि भाई पर्टिकुलर या ये जो अभिक्रिया है ये इतने ही तापमान पर होगी, है ना। अभी आगे बढ़ते जाएंगे और सारी रिएक्शंस और डिटेल में देखेंगे। तो तापमान हो सकता है, प्रेशर, दाब हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकते हैं। उत्प्रेरक मतलब, उत्प्रेरक आपको याद होगा, है ना, जब हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, है ना, हमने अपना लाइफ प्रोसेस पढ़ी थी, तब मैंने बताए थे उत्प्रेरक क्या होते हैं, एंजाइम, कटिंग, है ना, जो तेजी से क्या करते हैं, हमारी अभिक्रियाओं को करवाते हैं, लेकिन वो उपस्थित रहते हैं, क्या करते हैं, उपस्थित रहते, लेकिन उसमें भाग नहीं लेते, ठीक है। तो ऐसा काम होता है उत्प्रेरक का। देखो, सिर्फ उपस्थिति से ही काम हो जाता है ना, कि पापा अगर घर पे हैं, पापा अगर घर पे हैं तो ऑटोमेटिक होमवर्क भी हो जाएगा,
सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना, बस उपस्थिति काफी है। उन्होंने बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बोलने की भी पापा की जरूरत नहीं पड़ती, बस घर पे होना जरूरी है। तो बस, है ना, हमारे उत्प्रेरक क्या है, हमारे फादर जैसे ये कि भाई फटाफट काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनकी उपस्थिति ही काफी होती है, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, ये जो एरो, जो हमारा तीर होता है, इसके ऊपर और नीचे जो भी चीजें लिखी जाती हैं, ये क्या क्या करती हैं, ये तापमान बता सकती है, दाब बता सकती है, उत्प्रेरक हो सकती है, जिनके उपस्थिति में वो अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, मिथेनॉल बनाता है। तो ये पर्टिकुलर इस ताप पर, है ना, इस तापमान पर ही होगा। किस तापमान पर, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही क्या होगी, ये अभिक्रिया होगी, है ना, ठीक है, क्लियर। तो बैलेंसिंग स्टेप बाय स्टेप हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ हम सीख गए, है ना। अभी कहीं नहीं जाना है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, आप सभी ने पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा, है ना, पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा। मैंने आपको बताया भी था कि जिस प्रकार अंग्रेजी इंग्लिश सीखने के लिए ABC की जरूरत है ना, मैथ्स सीखने के लिए नंबर सीखने की जरूरत है, तो केमिस्ट्री सीखने के लिए हमारा पीरियोडिक टेबल देखना जरूरी है। आप चाहते हैं केमिस्ट्री में बिल्कुल हम डुबकी लगाकर बाहर आए, है ना, हर एक चीज क्लियर हो जाए, तो अपनी टेबल के पास एक पीरियोडिक चार्ट हमेशा के लिए पेस्ट कर लीजिए, हमेशा के लिए लगा लीजिए, ठीक है। अब आपको किसके दर्शन, भगवान के तो करना ही, भगवान के साथ साथ उस पीरियोडिक टेबल को भी रोज देखकर प्रणाम करना है, देखना भी है ना, उसको आप रोज देखेंगे ना, ऑटोमेटिक वो दिमाग में छप जाएगा। तो बस पीरियोडिक टेबल क्या है, हमारी केमिस्ट्री की ABC है, उसको भूलना नहीं है, उसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने क्या देखा बेटा, बैलेंसिंग देखी, क्या देखी, बैलेंसिंग देखी, ठीक, ओके। अब देखिए बैलेंसिंग के बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको और एक इजी मेथड बताऊंगी, क्या बताऊंगी आपको, और एक इजी मेथड। तो चलिए प्रैक्टिस के लिए हम यहां पर कुछ और अभिक्रियाएं देखते हैं, कुछ और केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, लेकिन इनको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं बैलेंस करेंगे, इसको मैं आपको एक और इजी वे में बैलेंसिंग करना बताऊंगी। लेकिन उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए बेटा कि कोई भी तत्व, है ना, धातु है, अधातु है, या उसको पहचानना जरूरी है कि धातु कौन होते हैं और अधातु कौन होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत इजी ट्रिक बता देती हूँ। पीरियोडिक चार्ट सबको पता है ना, पीरियोडिक टेबल सबको पता है, पीरियोडिक टेबल सभी को पता है, ठीक है। पीरियोडिक, हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसा दिखता है आपका पीरियोडिक टेबल, है ना। अभी आपको यहां पर नाम वाम कुछ नहीं दिख रहे, पर मैं आपको बताती हूं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा जगह घेर रखे भैया, जो सबसे ज्यादा दमदार लोग हैं, है ना, कि जिसकी ज्यादा जमीन है, जिसकी जमीन ज्यादा है, जमींदार है भाई, वो जमींदार है, तो वो कौन होंगे, वो होंगे हमारी धातु। क्या होगी बेटा, धातु, मेटल्स, क्या होंगे, मेटल्स। ये जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ना आपको, ये पूरा ब्लू वाला पार्ट है ना, ये सारा ब्लू वाला पार्ट, ये सब किसका है, ये सब क्या है, मेटल्स। क्या है बेटा, मेटल्स, क्या है, मेटल्स, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये अधातु है। क्या है बेटा, ये
अधातु है। क्या है? अधातु है, नॉन मेटल्स है। क्या है बेटा? ये नॉन मेटल्स। ठीक है ना। उसके बाद आपको एक चीज और याद रखना है, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको धातुओं की, अधातुओं की एक लिस्ट बना लेनी है। बहुत सिंपल है, वैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, वो काफी है ना। अभी 10th के हमारी टॉप करने के लिए उतने तो एलिमेंट्स हमारे लिए काफी है, लेकिन आगे के लिए, है ना, आगे के लिए हमें क्या जरूरत है भाई, हम चाहते हैं कि हम हर चीज में परफेक्ट हो जाए। तो हमें हर चीज में परफेक्ट होने के लिए या हमारी सही मंजिल पे पहुंचने के लिए सही रास्ता भी पता होना चाहिए, है ना। तो वो सही रास्ता जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक सही रास्ते पर, सही मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है बेटा, तो क्या करना है आपको, आज से ही पीरियोडिक टेबल की पूजा शुरू कर देनी है। उसमें मेटल्स कौन है, नॉन मेटल्स कौन है, बिल्कुल अपने दिमाग में फिट करने हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बेटा, हम अपनी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर मैंने वही एक रिएक्शन ली है, ठीक है, जो अभी हमने क्या की थी, हिट एंड ट्रायल से बैलेंस की थी। अब हम इसको करेंगे हमारी और इजी ट्रिक से, है ना। कोई तुक्का मार नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तीर, बिल्कुल निशाने पर, ऐसी चीज सीखेंगे। तो उसके लिए हमें अपनी अभिक्रिया में क्या देखना है, सबसे पहले देखना है मेटल्स, धातुओं को। किसको देखना है? मेटल्स। किसको देखना है बेटा? मेटल्स। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं शुरू, संतुलन करते हैं शुरू। तो यहां देखिए इन सभी में मुझे मेटल्स Fe, है ना, क्या दिख रहा है? Fe। ठीक है, तो चलिए मैं इसको करती हूं बैलेंसिंग शुरू, करते हैं शुरू, अपना काम शुरू। ठीक है, तो यहां पर मुझे देखिए राइट हैंड साइड में Fe कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। ठीक है, और यहां पर कितने दिख रहे हैं? 1। तो मैं कर देती हूं इसको बैलेंस, मैं कर देती हूं इसको बैलेंस 3 लगाकर। ठीक है, तो मेरा Fe इधर भी, मेरा Fe जो है बेटा, मेरा Fe जो है यहां पर, इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3, बराबर हो गए। ठीक है, अब Fe के बाद, मेटल्स के बाद कौन आते हैं? नॉन मेटल्स। धातु के बाद आती है अधातु। तो अभी फिलहाल तो हमको अपनी अभिक्रिया में कोई अधातु नहीं दिख रही है। ठीक है, तो धातु के बाद कौन आएंगे? धातु के बाद आएगी अधातु। क्या आएगी बेटा? अधातु। उसके बाद आएंगे कौन? उसके बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन। कौन आएगा? और उसके बाद आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ठीक है, यहां पर मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो चलिए ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इधर है क्या? 4 और इधर कितना है? 1। ठीक है, मैं क्या करती हूं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर लगा देती हूं 4। ठीक है, लगा दिए मैंने 4। अब देखिए यहां पर मेरे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यहां पर भी कितने हैं? 4। ठीक है, ऑक्सीजन दोनों तरफ हो गए 4। अब कौन बचा? हाइड्रोजन बचा। कौन बचा बेटा? हाइड्रोजन। इधर कितने हैं हाइड्रोजन? 4 2 जा 8। इधर कितने हैं हाइड्रोजन? कितने हैं? यहां पर कितने दिख रहे हैं मुझे? 2। कितने दिख रहे हैं बेटा? 2। तो मैं क्या करती हूं, यहां लगा देती हूं 4। क्या लगा देती हूं? 4। क्या लगा देती हूं? 4। तो 4 2 जा 8, ये भी हो गए। तो मेरे हाइड्रोजन भी क्या हो गए बेटा? बैलेंस हो गए। मतलब मेरी तीनों चीजें क्या हो गई? बैलेंस हो गई, और मेरी अभिक्रिया भी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। कैसे? कुछ नहीं करना है आपको, आपकी अभिक्रिया में जो भी धातु दिख रही है उसको सबसे पहले बैलेंस करना है, फिर अधातु, उसके बाद ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना है, ये तब तक करते रहना है। हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले जब करवाया था याद होगा, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए थे और हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया था? इम्बैलेंस हो गया था, असंतुलित हो गया था। तो ऐसी अवस्था में हमको क्या करना है, ऐसे स्टेज में हमको फिर से दोबारा शुरू से शुरू करना है। शुरू से शुरू करना है बेटा, है ना, शुरू से शुरू करना है।
कि जब तक सभी एटम बैलेंस ना हो जाए तब तक ये रिएक्शन स्टेप्स क्या करना है, हमको दोहराना है। फिलहाल तो हमारी बैलेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी एक अभिक्रिया ले लेते हैं, है ना, Al2O3HCl, और चलिए इसको हम एक नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। Al2O3, ठीक है, HCl, AlCl, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे धातु। क्या देखेंगे बेटा, धातु। अब धातु क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, यहां देखिए ये धातुओं की लिस्ट दे रखी है आपको, धातुओं की लिस्ट दे रखी है, इसमें क्या दिख रहा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, हमारी धातु है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एल्यूमिनियम को देखेंगे। अब एल्यूमिनियम देखो बेटा, यहां पर एल्यूमिनियम है ना, LHS RHS, तो यहां पर मुझे क्या दिख रही है, यहां पर एल्यूमिनियम दिख रहे हैं 2 और यहां पर क्या दिख रहा है 1। तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या लगा दूं, 2 लगा दूं, ठीक है। तो मेरे एल्यूमिनियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एल्यूमिनियम के बाद मेरे को दिख रहा है यहां पर क्लोरीन। क्या दिख रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन होता है बेटा अधातु। क्या होती है, क्लोरीन अधातु। यहां मैंने लिस्ट दी हुई है आपको, देखो नॉन मेटल की लिस्ट भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कॉपर, सॉरी कार्बन, फास्फोरस यहां दी हुई है, ठीक है। तो हमारा क्लोरीन क्या आएगा, नॉन मेटल। तो हमको धातु के बाद क्या लेना है, धातु के बाद क्या लेना है, पहले आती है धातु, फिर आती है अधातु, है ना, अधातु। तो दूसरे नंबर पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन देखिए यहां पर कितने हैं, क्लोरीन यहां पर है 2 3 6, कितने हो रहे हैं 6, क्योंकि जो आगे लगता है ना, वो सभी के लिए होता है। वो क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, जो नीचे लग रहा है वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी अणु को रिप्रेजेंट, उसी परमाणु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा, उसी परमाणु को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो आगे लगेगा वो सबके लिए है, वो सबके लिए, ठीक है। तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैं यहां पर 6 लगा दूं, मैंने क्या लगा दिया यहां पर 6, ठीक है। तो यहां पर और यहां पर भी क्लोरीन क्या हो गए मेरे, बराबर हो गए बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था हमने, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या देखा था बेटा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, यहां पर कितने हैं 3, और यहां पर कितने हैं 1। तो मैं यहां पर लगा दूं 3, ठीक है, यहां पर लगा दूं 3, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी क्या हो गए हमारे 3। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर है 6, कितने हैं 6, और 3 2 6, यहां पर भी हो गए 6, ठीक है, हो गए बेटा। तो हमारी क्या हो गई, हमारे सारे परमाणु क्या हो गए, सब क्या हो गई, बैलेंस हो गई, सब क्या हो गई बेटा, यहां पर बैलेंस। आ रही बात समझ में, ठीक है। एल्यूमिनियम इधर कितने हैं 2, इधर भी कितने हैं 2, बैलेंस, ठीक है ना। फिर काउंट करते जाइए, क्लोरीन इधर कितने हैं 6, उधर भी कितने हो गए 6, बैलेंस। इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 3, उधर भी कितने हो गए 3, बैलेंस। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर 6, वहां पर भी कितने हो गए 6। आई बात समझ में। तो क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं, सबसे पहले पकड़ना है धातु, उसको कर दीजिए बैलेंस, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन, और आखिरी में हाइड्रोजन। और ये कब तक रिपीट करना है, जब तक कि हमारे सारे परमाणु स्टेबल बैलेंस नहीं हो जाते, ठीक है बेटा। बस इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, इसकी क्या करना है, प्रैक्टिस। हम जब क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे वहां पर भी हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस रखनी है कंटिन्यू। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो ये रही आपके सामने आपकी अगली स्लाइड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि इस दुनिया में जितनी भी तरह की रिएक्शंस है, जितनी भी तरह की अभिक्रियाएं, उन सभी को हमने इसके अंदर समेट लिया है, उस सभी को हमने इसके अंदर समेट लिया है एक स्लाइड में। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना, कि मैम पूरी दुनिया की अभिक्रिया एक ही स्लाइड में, ठीक है। चलिए देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बेटा यहां पर ये जो 4 मेन टाइप है ना,
ये जो 4 मेन टाइप हैं, ये है हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। लेकिन इन्हीं के अंदर कुछ और अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, अलग से ही उत्पन्न हो जाती है ना, अलग से बन जाती है। जैसे कि यहां पर हमने लिया है ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, और ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इन सभी को हम वन बाय वन बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस पेन और कॉपी और अपना फोकस, अपना जोश कम नहीं होना चाहिए, जोश हाई होना चाहिए, पॉजिटिविटी बनी होना चाहिए, है ना, और फोकस, बस कंसंट्रेशन नहीं हमारा बिगड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा साइंस में मैंने आपको कितनी बार बोला है, कुछ नहीं, बस आप उसका वर्ड देखिए, उसको तोड़िए, उसका मतलब उसी के अंदर है ना। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, जोड़ना, संयोजित करना, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, दो चीजों को आपस में जोड़ दीजिए, बस हो गई आपकी अभिक्रिया, खत्म, कुछ नहीं। ठीक है, दो चीजों को जोड़ना है। अब क्या होता है कि कई बार इन दो चीजों के जोड़ने पर हो सकता है कि ऊष्मा वहां से उत्पन्न हो जाए, है ना, ऊष्मा वहां से उत्पन्न हो जाए, या हो सकता है कभी लग भी जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसी प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, है ना, तो वहां पर कॉम्बिनेशन के साथ एक और रिएक्शन हो जाएगी जो मैंने अभी आपको बताई, एक्सोथर्मिक। क्या बताई बेटा, एक्सोथर्मिक। हम एक एक अभिक्रिया को बड़े ही डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ करने वाले। उसके बाद आती है डीकंपोजिशन, अपघटन, तोड़ना, तोड़ना, यहां जोड़ना और यहां तोड़ना, यहां जोड़ना। कॉम्बिनेशन में, संयोजन में क्या करना है, जोड़ रहे हैं, जोड़ना। कितना सिंपल है भाई, हम जोड़ ही तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं बस। ठीक है, और यहां क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, है ना। तो भाई देखो, तोड़ने में क्या होता है, तोड़ने में क्या होता है, एनर्जी लगती है ना। अरे मुझे किसी भी चीज को तोड़ना, तुमने बोला कि मैडम ये लो गन्ना, ये गन्ने को तोड़ दो, है ना, मुझे जूस बनाना है, गन्ने को तोड़ दो, है ना। तो मैं बोलूंगी यार इसमें तो एनर्जी लगेगी, इसमें तो ऊष्मा लगेगी, है ना, उसमें तो ऊष्मा लगेगी, तो ऊष्मा शोषी हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, है ना, हीट लेना पड़ेगी उसको। एनर्जी मतलब क्या, एक तरीके से हीट ही होती है भाई, एनर्जी मतलब एक तरीके से आपकी हीट ही होती है ना। तो ये क्या हो सकती है, ये ऊष्मा शोषी भी हो सकती है। ठीक है, तो कई बार कंपोजिशन में क्या हो सकता है, एनर्जी निकल, मतलब ऊष्मा निकल सकती है, और डिकम्पोजिशन में ऊष्मा लग सकती है। तो हो गई ना इनके अंदर दो और नई अभिक्रियाएं शुरू। ठीक है, उसके बाद होता है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन की भाई जो शक्तिशाली है, जो ताकतवर है, वो कमजोर को क्या कर देगा, वो कमजोर को क्या कर देगा, चलो निकलो, यहां तो मेरा राज है, यहां तो मेरा राज है, बस ऐसा ही कुछ करने वाला है। ठीक है, तो विस्थापन में क्या हो जाएगा, विस्थापन में क्या हो जाएगा, एक चीज, है ना, एक परमाणु, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। ठीक है, परमाणु क्या करेंगे, दूसरे को विस्थापित कर देंगे, विस्थापित करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर, यस मैम, बिल्कुल क्लियर। अब देखो, जब एक ने देखा कि ये विस्थापन कर रहा है तो दूसरा आ गया, है ना, कि मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, तो एक के साथ साथ दो ने करने लगे, दो करने लगे कि भाई इसने हटाया तो मैं भी हटा दूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना, द्विविस्थापन हो जाएगा, एक की जगह दो, एक से भले दो। ठीक है, क्लियर। तो बस यही सारे टाइप्स क्या करने हैं हमको इस चैप्टर में, अभिक्रिया के रूप में या अभिक्रिया के प्रकार में पढ़ने हैं। ठीक है, शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं हम हमारे
पहले प्रकार से, जो कि है कॉम्बिनेशन, जो कि है संयोजन अभिक्रियाएं। चलिए, तो शुरू करने के पहले बेटा मैंने यहां पर आपको एक चार्ट दिया है, यहां पर देखिए, यहां पर एक मास्टर मैप दिया है मैंने, है ना। देखो मैंने आपको बोला है हर चीज को इजी, हर चीज को इजी से इजी करके पढ़ना है हमको, ठीक है। तो ये सारी अभिक्रियाओं का एक सारांश दे दिया मैंने आपको, एक मैप, माइंड मैप दे दिया कि सबको एक जगह फिट कर दो, सबको क्या कर दो, एक जगह फिट, और एक ही स्लाइड में पढ़ लो, एक ही स्लाइड में पढ़ लो। देखो संयोजन, संयोजन, ये एक और ये दो, दोनों को क्या करा, जोड़ा, दोनों को क्या करा, जोड़ा, और क्या बन गया, एक बन गया, एक और एक दो, एक बन गया, ठीक है। अब ये एक था, ये एक था, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, ये एक को तोड़ा, तो ये क्या बन गए, ये दो बन गए, ये क्या बन गए बेटा, दो बन गए, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पर क्या थी, यहां पर यहां पर ये रेड रेड और ब्लू ब्लू बॉल थी, रेड रेड और ब्लू ब्लू बॉल थी, है ना, रेड रेड और ब्लू ब्लू बॉल थी। चलो ब्लू की जगह हम ग्रीन मान ले, हम ग्रीन मान ले, ग्रीन मान लेते भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रीन मान लेते, रेड की जगह हम ग्रीन मान लेते, है ना, रेड की जगह ग्रीन मान लेते। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये रेड आई, ये रेड आई, ये रेड बॉल आई, और ग्रीन को बोला कि चलो तुम निकलो, ग्रीन को बोला चलो तुम निकलो, क्या हो गया, विस्थापन हो गया, है ना, ए और बी सी। तो यहां पर ए ने बी को बोला, ए ने बी को बोला चलो तुम निकलो, चलो तुम निकलो, तो ए ने किसके साथ जोड़ी बना ली, सी के साथ, और बी बेचारा कमजोर था, वो धीरे से निकल गया, वो क्या करा, धीरे से निकल गया, क्या हो गया, विस्थापन हो गया। यहां देखिए द्वितीय विस्थापन हो गया कि ए ने बी को हटाया था, है ना, तो यहां पर सी बोला कि भाई मैं भी हटाऊंगा, मैं भी हटाऊंगा, मैं भी बी को हटाऊंगा, ठीक है। तो भाई देखो यहां पर सी ने क्या करा, बी को हटा के इधर पहुंचा दिया, और खुद क्या बन गया, ए, है ना, ए किसके साथ चला गया, बी के, तो यहां पर बन गया हमारा बीसी, और यहां बन गया हमारा एडी, ठीक है, क्लियर है बात, है ना। तो सारी रिएक्शन, सारी अभिक्रियाओं को एक साथ ले आए हम, और एक ही क्या कर दिया हमने, एक ही स्लाइड में सबको ले लिया, है ना। बस एक ही साथ पढ़ लीजिए। और इन सभी को, इन सभी के अलावा मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीकरण और अपचयन, है ना, ये देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना, इन दोनों के नाम को मिला दो, कुछ नहीं करना, ऑक्सी और रिडक्शन, तो ये रेड को पहले लिख दो और डॉक्स को, है ना, ये रेड और ये ऑक्स, ये रेड और ये ऑक्स, ये रेड और ये ऑक्स, रेड से रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन, ठीक है, दोनों को मिला दो कि जब दोनों एक साथ हो जाए, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करें। तो ये रही हमारी पहली स्लाइड, किसकी, संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी, है ना, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। यहां देखो इस बीकर के अंदर देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, यहां पर चूना है, ये क्या है बेटा, ये चूना है ना। अब इस चूने के अंदर, है ना, हमने क्या किया, पानी डाला, कभी देखा है, देखो पहले के समय में क्या होता है, तो आजकल का ट्रेंड चल गया कि है ना ऐसा, है ना, बर्जर और नैरोलैक और ये, और आजकल तो वो एक बहुत ही अच्छा सा, है ना, एक एडवर्टाइजमेंट आता है बिल्कुल कलरफुल वाला, बिल्कुल कलर का एकदम कलरफुल जोकर होता है ना, और वो वैसा कि बस सब दूर कलर ही कलर, है ना। लेकिन पहले क्या होता था, पहले के समय में पता है लोग चूने की पुताई करते थे, चूने से क्या करते थे, पुताई करते थे, घर भी रहता था ठंडा, घर भी ठंडा रहता था, है ना, और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी थे, बहुत सारे बेनिफिट्स भी थे। लेकिन उसका क्या था ना, एक प्रॉब्लम थी कि कहीं पे भी कोई भी घर पे आया, मस्त तैयार वैयार कपड़े पहन के आया, बढ़िया चकाचक, और आकर अगर दीवार से टच हो गए
आकर दीवार से टच हो गए तो सारा चूना बेचारे के कपड़ों पर, है ना, तो वही चेहरा उतर जाता था। तो थोड़ी बहुत चीजें देखो, कोई चीज अच्छी होती है ना तो कहते ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बस वही चीज हो जाती थी, है ना, वही चीज हो जाती थी। तो उसकी जगह अब क्या ले लिया, बहुत सारे कलरफुल पेंट्स ने ले लिए। लेकिन देखो जब चूने के अंदर पहले पानी मिलाते थे, है ना, हम लोगों ने तो मिलाया, तो एक सी करके एक आवाज भी आती थी। क्या आती थी? एक आवाज, है ना, और उसके साथ जो बर्तन होता था वो गर्म हो जाता था। क्या हो जाता था बेटा? गर्म हो जाता था। मैंने क्या बताया कि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है तो ऊष्मा क्षेपी, है ना, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अब मेरी उसी बात को याद करो। कौन सी बात? वही बात, वही वही पुरानी वाली बात। अरे भाई वही बात की बात कर रही हूं मैं कि हर शब्द को क्या कर दो? तोड़ दो। हर शब्द को तोड़ो और उसका मीनिंग निकालो। मूंगफली तोड़ो और हर उसका मीनिंग निकालो। ठीक है, बस वही करना है। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो का मतलब होता है बाहर। थर्मल मतलब होता है हीट। क्या होती है? ऊष्मा। क्या होती है? ऊष्मा। ठीक है, बस वही ऊष्मा बाहर निकलने की बात कर रही हूं और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ऊष्मा क्या कर रही है? बाहर निकल रही है। कैसे? कि जब चूने में, या देखिए CaO, है ना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने पानी डाला, ये कैसा था बेटा? ठोस था। कैसा था? ठोस था। उसके अंदर हमने क्या डाला? पानी डाला। तो यहां पर क्या बन गया? यहां पर बन गया कार्बन हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? ये था लाइम और ये क्या बन गया? यहाँ पे क्विकलाइम बन गया। क्या बन गया? क्विकलाइम। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और साथ में क्या निकली? साथ में क्या निकली? ऊष्मा, है ना, ऊष्मा। प्राकृतिक गैस का दहन, यहां पर देखिए एक और, एक और, है ना, ये देखिए मीथेन। क्या है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का दहन जो होता है ना, तो जब मीथेन को जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये कैसी हो गई कि जब दो को मिलाया, मतलब ए और बी को, ए को और बी को हमने क्या किया? मिलाया, तो क्या बन गया हमारा? ए बी एक साथ मिल गया। ए बी एक साथ मिल गया। देखो इसको बैलेंस भी कर लेते हैं हम, बैलेंस भी कर लेते हैं। यहां देखो कैल्शियम। अब देखो मुझे यहाँ कहीं मेटल नहीं दिख रहा है। मेटल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो मेटल नहीं दिख रहा तो नॉन मेटल को पकड़ लेते हैं हम। किसको पकड़ लेते हैं? नॉन मेटल को। तो देखिए कैल्शियम, है ना, अब ये कैल्शियम यहां पर क्या है? हर जगह बैलेंसिंग, हर जगह बैलेंसिंग मैम। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, हर जगह बैलेंसिंग करेंगे हम तो, है ना। इधर कितना है? एक। इधर भी कितना है? एक। बैलेंस। ठीक है, उसके बाद किसको पकड़ते हैं हम? ऑक्सीजन को। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इधर कितना है? इधर कितना है? दो है। कितना है? दो। और यहां पर भी देखो होल क्या लगा हुआ है? होल का 2 लगा हुआ है, मतलब पूरे के ऊपर 2 लगा हुआ है, तो इधर भी 2 और इधर भी 2 लगा बराबर। ओके, अब यहां देखिए हाइड्रोजन, इधर भी कितना है? 2। अरे भाई इधर भी 2। अरे मैम ये तो बैलेंस है, ये तो बैलेंस है। हाँ भाई बैलेंस है। क्या है? बैलेंस। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो दो को जब मिलाया, दो को जब मिलाया, एक नया ही क्या बना? एक नया ही उत्पाद बना। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, तो संयोजन अभिक्रिया के और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे। ठीक है, और बाकी सारे प्रकार भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, लेकिन आपको करते रहना है मेरे साथ प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जरूरी है ना। कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और अपनी हर एक सब्जेक्ट पे बेटा, अपने हर एक सब्जेक्ट पे बराबर फोकस रखिए। अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, क्योंकि देखिए अगर हमें सही एम तक, हमारे सही उद्देश्य तक हमको पहुंचना है तो सही रास्ता भी हमें पता होना चाहिए।
तो बराबर हर एक सब्जेक्ट को बराबर समय दीजिए, सही टाइम टेबल फॉलो कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सभी का ध्यान रखिए। लेकिन उसके पहले एक जरूरी बात सुनते जाइए। चलिए, क्या? वो है ये कि आपको करना है हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। उसके बाद हमारे विनर्स के स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बड़ा ही प्यार दे रहे हैं आप, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करते रहिए, शेयर कमेंट्स करते रहिए, है ना। आपके कमेंट्स हमारे लिए एनर्जी करेंसी का काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद ये सारे हमारे जितने भी चैनल्स हैं इनको भी आप प्लीज बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे यूट्यूब के सारे चैनल जिससे आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, है ना। पेन और कॉपी लेकर प्रैक्टिस करते रहिए और अगली क्लास के लिए रहिएगा तैयार, कुछ नए फॉर्मूलेस, कुछ नए ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हम। हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।